एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपने सही सुना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में बने रहें और आधी छोड़ के मत चले जाना, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है तो बी सीरियस। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस है वो आज मैं लाई हूँ आपके लिए BBYCT 135 के क्वेश्चंस, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो, ठीक है। इन क्वेश्चंस के बाद आपको सिर्फ PYQs करने, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। पासिंग मार्क्स तो आपके यूं ही आ जाएंगे, ठीक है, चुटकियों में। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाए जाते हैं, और मेहनत तो लगती है हर किसी चीज़ में, लिखने में तो लगती है ना, अगर किसी और चीज़ में नहीं लग रही है तो स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। सबसे पहले जो है मैं लाई हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट पार्ट है पार्थेनोजेनेसिस। आपको लिखना है पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है, कैसे करते हैं, सॉरी करते हैं का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। पार्थेनोजेनेसिस कैसे होती है और क्या होती है, ठीक है, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 14 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, सेकंड है एपोस्पोरी, वो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 14 में। यहाँ पे मैं यूनिट वाइज मेंशन करती हूँ ना, जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो, और ज़्यादा अपना आप यहाँ पे यूट्यूब पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि आप लेक्चर्स यहाँ पे अटेंड करें एक 2 घंटे के, ठीक है। तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, यहाँ पे बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप जाके बस अपनी स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम में चले जाइए। तो 7 तारीख से सबके एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चंस की वीडियो है मैं ला रही हूँ, डेली डाल रही हूँ, मैं आजकल अपलोड कर रही हूँ डेली, ठीक है। अगर आपको कोई भी और भी कोड चाहिए तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट में, और मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आज मैं लाई हूँ, ये सेकंड ईयर का है आपका BBYCT 135 प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी का। तो स्टार्ट करते हैं अब ये वीडियो, ठीक है, कर चुकी हूँ मैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 से, ठीक है। पार्ट 3 है आपका एपोमिक्सिस एंड इट्स टाइप्स। तो एपोमिक्सिस क्या होता है आपका, वो बताना है आपका। ये डेवलपमेंट होता है सीड का विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये आपका एपोमिक्सिस, और इसके टाइप्स कैसे होते हैं वो आपको डिफाइन करना है, ठीक है। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 14 में। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका है पार्ट 4 फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 12 में। फिफ्थ पार्ट है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 10 में। देन उसके बाद है कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। देन पार्ट 8 की बात करते हैं, ये पेरिडम आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 9th पार्ट पे, राइजोम ट्यूबर एंड बल्ब्स, ये आपको मिलेंगे चैप्टर 2 में। स्टडी मटेरियल से फाइंड आउट करने हैं आपको, ठीक है, खुद से करने हैं। 10th है आपका रूट कैप, चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, डिफाइन पार्थेनोकार्पी एंड डिस्कस इट्स टाइप्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो आपको पार्थेनोकार्पी को डिफाइन करना है पहले, उसके बाद उसके टाइप्स लिखने हैं एंड इंपॉर्टेंस भी लिखना है। इसका आंसर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 15 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, आपको डिफरेंस लिखने हैं। जैसे कि इसका पार्ट 1 है आपका ओटोकोरी, एनीमोकोरी एंड हाइड्रोकोरी क्या होता है, ठीक है। ये आपको चैप्टर नंबर कौन से में मिलेगा, चैप्टर नंबर 15 में मिलेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 में आपको इसका आंसर मिलेगा। देन उसके बाद बात करते हैं मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो की बात करें, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखना, चैप्टर नंबर 13 में। नाउ 3rd है एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, यहाँ पे है एंडोस्पर्म, चैप्टर नंबर 12। देन इसका 4th पार्ट है, 4th पार्ट इज गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी, यहाँ पर आपका मिलेगा ये चैप्टर नंबर 11 में। उसके बाद 5th पार्ट है होम्योमॉर्फिक एंड हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, चैप्टर नंबर 11। 6th पार्ट इज एक्साइन एंड इंटाइन, चैप्टर नंबर 9। डिफरेंस बताना है, ठीक है। सिक्रेटरी अमीबॉइड टैपेटम में डिफरेंस, चैप्टर नंबर 9। उसके बाद आते हैं हम इसके 8th पार्ट पे, स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी एंड स्टोमेटल इंडेक्स, ये चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा आपको। 9th पार्ट है रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट, चैप्टर नंबर 3rd, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं।
टाइम वेस्ट नहीं हो रहा यहाँ पर आपका, ठीक है। सिर्फ आपको क्वेश्चन देखने हैं और उसके बाद आप अपने कॉपी में नोट कर लेना क्वेश्चन, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी करना हो आपका खुद का मन है। उसके बाद आपको अपने स्टडी मटेरियल से फाइंड आउट करके पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टोरेज मेटाबोलाइट्स फाउंड इन द germinating seeds? Discuss about the various types of seed appendages. Chapter number 15. Now question number 5 है, write a short note on seed development and its structure. Chapter number 15. Then question number 6 पे आ जाते हैं, what is polyembryony, ठीक है, explain its types. Chapter number 15. Then question number 7, how is gametophytic apomixis different from sporophytic apomixis? That is कहाँ पे मिलेगा आपको? चैप्टर नंबर 14 में. देन उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज इनुमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोजेनी नॉन इन प्लांट्स. चैप्टर नंबर 13 आपको मिलेगा 13 में, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज सस्पेंसर, व्हाट रोल डज इट प्लेस ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. सस्पेंसर क्या होते हैं, क्या रोल होता है जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है. चैप्टर नंबर 13 में मिलेगा आपको. उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, विद द हेल्प ऑफ वेल डेवलप्ड डायग्राम एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द वाटर एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट. ठीक है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स के बारे में आपको लिखना है. चैप्टर नंबर 1 में जाके देख लीजिए. देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड डिस्क्राइब देयर काइंड्स. आपको सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में लिखना है, डिफरेंस क्या होता है. उसके बाद इनके भी काइंड्स होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं, उसको लिखना है आपको. ये मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में. डिफरेंस बिटवीन आपको लिखना है एपिकल एंड मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और आपको लिखे कंपेनियन एंड एल्ब्यूमिनस सेल के बारे में. ठीक है, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेंगे दोनों डिफरेंसेस. क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी एंड हिस्टोजन थ्योरी. चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 इज विद द हेल्प ऑफ चार्ट डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ टिश्यूज एंड स्टेम फ्रॉम अ शूट एपिकल मेरिस्टेम. चैप्टर नंबर 4. देन उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्कस द कंपैरेटिव फीचर ऑफ डाइकोटिलेडन्स मोनोकोटिलेडन्स लीव्स. अब लीव्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, चैप्टर नंबर 15. डिफरेंस आता है आपका डाइकोट मोनोकोट लीव्स, डाइकोट मोनोकोट स्टेम, डाइकोट मोनोकोट एम्ब्रियो. ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसको पढ़ के ही जाना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज पैरिडम, एक्सप्लेन हाउ इट डिवाइड्स ऑफ द टिश्यू इट्स प्रोड्यूस. ठीक है, चैप्टर नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं. हाउ इज कॉर्क फॉर्म, कॉर्क कैसे बनता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कमर्शियल कॉर्क. चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा आपको. व्हाट आर लेंटिसेल्स, आपको देखना. क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट आर लेंटिसेल्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड, व्हाट आर देयर फंक्शंस. ठीक है, चैप्टर नंबर 6. उसके बाद आ जाते हैं 19 क्वेश्चंस पे. डिस्क्राइब सेकेंडरी ग्रोथ, क्या होता है टिपिकल डाइकोट स्टेम विद डायग्राम. आपको सेकेंडरी ग्रोथ इसमें दिखाना है स्टेम में. ठीक है, डाइकोट के डायग्राम भी बनाना है. उसके बाद आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर. लिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ कैम्बियल वेरिएंट, एक्सप्लेन हाउ डार्क कलर्ड एंड लाइट कलर्ड रिंग्स आर फॉर्म इन द बीच रूट. बीच रूट में कैसे आपके जो डार्क वाले कलर्ड होते हैं रिंग्स और लाइट कलर्ड रिंग्स होते हैं बनती है आपकी. ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में आपको इसका आंसर मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 21 है एपिडर्मिस परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ प्लांट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. जो एपिडर्मिस आपके कई सारे फंक्शंस करती है प्लांट्स में, उसके बारे में इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है. चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं. व्हाट आर न्यूमेटोफोर्स, व्हाट इज देयर फंक्शंस. आपको क्या होते हैं न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं उसके बारे में लिखना होता क्या है एंड उसके फंक्शंस को क्या क्या करते हैं वो. ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर सकुलेंट्स, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. ठीक है, सकुलेंट्स जो प्लांट्स होते हैं आपके चैप्टर नंबर 8 में मिलेंगे. उसके बाद डिस्क्राइब क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक. ठीक है, चैप्टर नंबर 9. यहाँ पे मैंने 2 बार टाइप ऑफ लिख दिया है. क्वेश्चन नंबर 25, डिस्क्राइब द पॉलिनेशन एंड देयर टाइप्स. आपको पॉलिनेशन लिखना है और उसके टाइप्स लिखने हैं. ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा. देन उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, क्या होता है डिस्क्राइब इट सुटेबल डायग्राम. आपको डबल फर्टिलाइजेशन लिखना है और डायग्राम के साथ. चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा आपको ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, वाई इज हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर पोलन जर्मिनेशन. आपको लिखना है कि हाइड्रेशन जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है पोलन जर्मिनेशन के लिए. आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 11 में. नाउ क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, डिस्कस द प्लॉइडी लेवल वेरिएशन इन द एंडोप्लाज्म. चैप्टर नंबर 12, डिस्कस द प्लॉइडी लेवल वेरिएशन इन द एंडोस्पर्म. ठीक है, चैप्टर नंबर 12. ये मैंने 2 बार लिख दिया है. ठीक है,
आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यानी कि टोटल आपके पास 30 क्वेश्चन है। व्हाट आर एंडोस्पर्म होस्टेरिया, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होस्टेरिया, ठीक है, चैप्टर नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 31 इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एलिरोन लेयर इन द एंडोस्पर्म। आपको फॉर्मेशन बताना है कि एलिरोन लेयर कैसे बनती है, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में ये मिलेगा ना। यहाँ पर थे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन मैं लाई हूँ आपके लिए, तो आप यहाँ से देख लेना और इसको स्टडी मटेरियल से फाइंड आउट कर लेना कैसे पढ़ना है आपको अपने स्टडी मटेरियल से। और अगर आपको और भी कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। आज के लिए इतना ही, तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।